ચૂંટણીના ચક્રવાતમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરીશું કે ઘણી બધી જનસભા સંબોધતી વખતે નેતાજી ભાન ભૂલી જાય છે અને ભાન ભૂલીને કંઈક એવા અપશબ્દનો પ્રયોગ કરતા હોય છે કે જે કોઈના માટે સાંભળવું અસહનીય હોય છે। પરંતુ આટલું બધું થવા છતાં પણ શા માટે ઇલેક્શન કમિશન કોઈપણ જાતના પગલાં નથી લઈ રહી? આ જ મુદ્દે મારી સાથે ચર્ચા કરવા માટે સ્ટુડિયોમાં હાજર છે मनस्वीजी थापर। मनस्वीजी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनस्वीजी, जीतूभाई वाघाणी, उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला और फिर बात की जाए तो मधु श्रीवास्तव, सभा को संबोधते समय उन लोगों ने कुछ अपशब्द का प्रयोग किया था। तब तालियां भी बजी थी, लोगों ने वाहवाही भी की थी। उसके बाद ज्ञान होता है कि हमने जो शब्द प्रयोग किया था वो गलत था। इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं बोल रही है? क्यों कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है? इलेक्शन कमीशन कोई सवाल उठाए उससे पहले बड़ा सवाल ये आता है कि लोग क्या चाहते हैं। अगर आप देखिए कि वहाँ पे जब वो संबोधित कर रहे थे लोगों को, वहाँ पे उसी समय में लोग बहुत तालियां मार रहे थे, लोग खुश हो रहे थे, उल्लासित हो रहे थे। तो जब उल्लास में आ जाते हैं लोग, खुशी दिखाते हैं, तो इसका मतलब लोग वो सुनना चाहते हैं और नेता वही चीज़ बताता है जो लोग सुनना चाहते हैं। आजकल के समय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर चीज़ को ट्रोल बना दिया गया, हर चीज़ का मजाक बना दिया गया, पॉलिटिकल मुद्दों का एक मजाक बना दिया गया, पॉलिटिकल लीडर्स का भी मजाक बना चुके हैं। जो मर्यादा में रहने की बात करनी थी, मुद्दों की बात करनी थी, कोई भी मर्यादा में रहता नहीं है। हर एक आदमी एक दूसरे का किस तरीके से मजाक पब्लिकली बनाता है और लोग उसकी चुटकी लेते हैं। ये सारी सिचुएशन हो गई है इस देश की, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, देश को किस तरीके से प्रगतिशील होना चाहिए, किसानों के मुद्दों को किस तरीके से एज ए यूनाइटेड नेशन हम कैसे काम कर सकते हैं, वो वाली बात होनी चाहिए थी। युवाओं की बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसको किस तरीके से रोका जाए और एक अच्छा देश बनाने की बात करी जानी चाहिए। वैसी बातें गुमराह हो जाती हैं और एक दूसरे का मजाक, जिसमें कुछ समय के लिए सेंसरी प्लेजर हमको ज़रूर मिलता है, पर लॉन्ग टर्म में देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो डू यू फील दैट कि जो अभी बातें हो रही है, आपने बोला कि विकास की बातें होनी चाहिए, जो किसानों की बातें होनी चाहिए, लेकिन अभी जो बातें हो रही है वो सिर्फ एक दूसरे पे पर्सनल अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। मैच्योर डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूँ, भारत देश की अगर मैं बात करूँ, मैं कुछ समय पीछे जाना चाहूँगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम था तो उस टाइम पे क्या ऐसी सारी चीज़ें होती थी? पर्सनल अटैक की बात की जाए या फिर ऐसे बैड वर्ड्स या जो अपशब्द की बातें की जाती है, वो क्या होते थे? अटल बिहारी वाजपेयी के पास आप पहुंचे, उससे पहले मैं चाहता हूं उनसे भी पीछे चले जाइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एक तरह से भाजपा की शुरुआत की है, जनसंघ की शुरुआत की और बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने नींव रखी थी। क्या हमने कभी सुना है कि ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने भी एक दूसरे को, उस समय भी कांग्रेस की सरकार चरम सीमा पे थी, इंदिरा गांधी को गालियां दी जा रही हैं या जवाहरलाल नेहरू को गालियां दी जा रही है, लाल बहादुर शास्त्री को दी जा रही है, किसी को भी गालियों से नीचे नहीं किया जा सकता। एक विचारधारा होती है, आप अपने विचार आगे रखते हैं और एक दूसरा विचार होता है जिसको आप बोलते हैं कि ये वाला विचार हमारा नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ये हमारा अलग है, पर देश की बात सबसे पहले होती। पर विचारों की लड़ाई में व्यक्तिगत लड़ाई कभी नहीं देखी थी। कुछ समय से हम लोगों ने क्या देखा है, बोलना इतना ज़रूरी हो गया है कि 24/7 मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है। ये कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में हम लोग इस लेवल पे गिरते जा रहे हैं कि जहाँ पे मुद्दों की बात दूर हो गई। बड़े बड़े नेता, जो बढ़िया बोलने वाले नेता पूर्व में भी हमारे देश में थे, पर वो इस लेवल पे नहीं आए थे अपने भाषणों में कि किसी का मजाक उड़ाया जाए, व्यक्तिगत लांछन लगाए गए, ऐसी बातें नहीं। जो चीज़ें पब्लिक फोरम में हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको ज़रूर आप प्लेटफॉर्म में बोल सकते हैं कि किसी ने कोई चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है। वीपी सिंह की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने राजीव गांधी के ऊपर बहुत बड़े बड़े लांछन लगाए थे, पर वो फैक्ट्स थे, बोफर्स की बात थी, लोगों को लगा कि ये वाली बात सही है, तो उस चीज़ पे लोगों ने उनको वोट किया, पर उन्होंने उनको गालियाँ दी, ऐसा हमने नहीं सुना। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी को गालियां दी हो या इस तरीके से मजाक उड़ाया हो किसी का, नहीं, ऐसा हमने नहीं सुना। ना ही हमने सोनिया गांधी का सुना है कि वो मजाक उड़ा रही हैं किसी भी व्यक्ति का। पर कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि देश की राजनीति का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। और राजनीति का स्तर कैसे गिरता है? हमारे नेताओं के थ्रू। जब नेता जो चीज़ बोलते हैं, जो लोगों का मजाक उड़ता है, व्यक्तिगत लांछन लगे जाते हैं, वो सही है गलत है, चुटकी लेने की कोशिश की जाती है और लोग उनको फॉलो करते हैं। लोग उनको समझते हैं कि ये वाली बात बिल्कुल सही है, इसमें मजाक उड़ाओ। किसी भी व्यक्ति का अगर आप मजाक उड़ाते हो तो एक तरह से आप देश के एक हिस्से का, एक वर्ग का, जो उसको चाहते हैं उसका मजाक उड़ाते हो। जी बिल्कुल, देश के एक हिस्से का आप मजाक उड़ा रहे हो। अगर हम बात की जाए अलग अलग कंट्रीज़ की, ये भारत देश का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। भारत देश के इलेक्शन की आपने बातें सुन ली कि किस तरह से नेताजी आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं। अमेरिका,
फिर यूके, कनाडा, उन सारे देशों में किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से कैंपेनिंग होती है, क्या वहाँ पे भी ऐसी ही हरकतें होती है? हरकतें कहाँ पे कैसी होती हैं, मैं तो इसी देश में रहता हूँ तो मुझे इसी देश का पता है। पर जो बाहर के देशों में सुना है और डेवलप्ड नेशंस की डेमोक्रेसी को अगर हमने देखा है और सुना है, वहाँ पे हम लोगों ने गालियाँ देते हुए नहीं सुना, पर मजाक पॉलिटिशियंस एक दूसरे का ज़रूर उड़ाते हैं, भाषणबाजी में अलग अलग तरीके किए जाते हैं। पर एक चीज़ है कि कनाडा की अगर बात करूं तो एथनिक कल्चरल जो यूनिटी वहाँ पे दिखने को मिलती है। वहाँ पे सिख समुदाय जो है सबसे आगे चढ़ के कनाडा में बात करता है। वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो कैनेडियन ओरिजिन के नहीं हैं, उनको भी मौका मिला जा रहा है। तो वहाँ पे जो डिवाइड है वोट्स का, वो वोट्स का डिवाइड आप कौन सी जाति से हो, कौन सी कास्ट से हो, कौन सी भाषा से हो, वहाँ से नहीं होता। वोट आपको मिलती तब है जब आप डेवलपमेंट कनाडा को किस लेवल पे लेके जाने की बात कर सकते हो, आपके व्यक्तिगत कितना इनपुट्स होने वाला है उसकी बात कर सकते हो। तो उस डेवलपमेंट मॉडल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे, व्यक्ति लेवल पे, जहाँ पे एक एक व्यक्ति अपना बताता है कि अभी हमारा देश यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जाएगा, आप वो कैलकुलेट करके अर्थमेटिकली, साइंटिफिकली आपकी सोच आप बताते हो। तो वो वाली सोच हमारे देश में अभी मिसिंग है। हमारे देश में आज भी वोट जो की जाती है वो कभी ना कभी किसी ना किसी आंदोलन के थ्रू की जाती है। वोट डिवाइड होता है जातियों के भेद पे, वोट डिवाइड होता है कल्चरल ग्राउंड पे, वोट डिवाइड होता है कि आप कितनी ज़्यादा बातें करते हो, कितना ज़्यादा गुमराह करते हो, उसी हिसाब से वोट डिवाइड हो रहा है। भाषा के हिसाब से वोट आपने देखा है डिवाइड होते हुए। तो ये जब वोट्स ऐसे डिवाइड होते हैं तो देश की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि आप किसी जाति को पसंद करते हो, आप किसी इस ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हो जो उस एरिया का बाहुबली होगा, पर वो कितना ज़्यादा क्वालिफाइड है राजनीति चलाने के लिए, पार्लियामेंट चलाने के लिए। हमारे अगर देश में सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर होता है वो पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट में सिर्फ बुद्धिजीवी लोग होने चाहिए, वैसे लोग होने चाहिए देश के प्रोग्रेस में आगे लेके आए। अब बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होनी चाहिए, पर सबसे बड़ी जो चीज़ होनी चाहिए, देशभक्ति सबसे पहली होनी चाहिए, ईमानदारी सबसे ऊंचे लेवल की होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति ढूंढ के लाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हर पार्टी के लिए, और हर पार्टी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ भी ले, पर वो वोट बैंक में अभी कन्वर्ट नहीं होते। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि साइंटिस्ट लोग हमारे देश में पार्लियामेंट में नहीं आते, हम देखते हैं बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं आते, बड़े बड़े लॉयर्स नहीं आते, डॉक्टर्स नहीं आते। तो ये लोग वंचित रहते हैं पॉलिटिक्स से। तो जब अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग वंचित रहते हैं किसी भी एक सेगमेंट से, तो वो ओपन फील्ड हो जाता है दूसरे लोगों को आने के लिए। और जब वो आ जाते हैं हमारे पास, एज पीपल ऑफ दिस नेशन, हमारे पास और सवाल करने का मौका नहीं रहता, क्योंकि हम ही इन पॉलिटिशियंस को, जिनको हम बोल रहे हैं कि गालियां देते हैं या हम बोल रहे हैं कि ये सही तरह काम नहीं करते, हम ही इनको वोट करते हैं। तो हमारे को पहले अपने वोट करने की और सोच करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही एक अच्छे देश की हम शुरुआत कर सकते हैं। ઘાસમાંથી સોય શોધવા જેટલું મુશ્કેલ હોય છે નેતાજીને વોટ કરવું. તમને નેતાજી ગમે છે ખરા, પરંતુ જ્ઞાતિ અને જાતિના આધાર પર વોટ કરતાં પહેલાં એટલું જોઈ લેજો કે તમને જે નેતા ધમકાવી રહ્યા છે વોટ કરવા માટે, તે જ નેતા જો ઇલેક્ટ થઈ જશે પછી ત્યારબાદ જે તે પબ્લિકની શું સ્થિતિ થશે. એટલે જ કહીએ છીએ કે જ્યારે પણ વોટ કરો ત્યારે ફક્ત ને ફક્ત એ જુઓ કે એ વ્યક્તિનું કામ કેવું છે, એ વ્યક્તિ ભારત દેશના વિકાસમાં કેટલો ફાળો આપી શકશે. तो ज भारत देश फरी एक बार सोने की चिड़िया बनी सकशे. कैमरामैन बंटी डागर साथे प्रीति मेहता, गुजरात न्यूज़, अमदावाद.